तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई सबसे पहले तो आप सबको गुड मॉर्निंग एंड शुरू करेंगे भाई हम लोग अपनी वीडियो को आज के दिन को ट्राइबल चीफ रोमन रेंस से। तो हमने देखा कि मंडे नाइट रॉ में रोमन पे बहुत ही ज़्यादा भयंकर अटैक हुआ विजन का, जहां पे ब्रॉन्सन रीड ने उनको 3 सुनामीज लगाई एंड उसके बाद काफ़ी एविडेंट है कि रोमन टाइम ऑफ लेने वाले हैं, लेकिन ये टाइम ऑफ लंबा नहीं होने वाला है। कल रात को मैंने आपको एक अपडेट बताई, शायद अपने वीडियो देखी हो, वहाँ मैंने आपको बताया कि PW इनसाइडर का कहना है कि जो रोमन रेंस है वो 2 सितंबर से लेके 26 सितंबर तक शूट करने जाने वाले हैं स्ट्रीट फाइटर, यानी कि सितंबर के महीने में WWE से बाहर होंगे रोमन। अगस्त में अभी भी काफ़ी दिन बाकी हैं, तो WWE वाले चाहें तो अगस्त में स्टिल रोमन को यूज़ कर सकते हैं, जिसके बीच में क्लैश इन पेरिस भी आता है। तो ऐसे में भाई मैं आपको बता दूं कि रोमन रेंस को WWE वाले एक्चुअली में यूज़ करेंगे। रोमन रेंस आपको देखने को मिलेंगे 18 अगस्त के एपिसोड में। रोमन रेंस एडवर्टाइज्ड है, ये वेल्स फार्गो सेंटर ने खुद ही अनाउंस किया एंड इनका कहना था कि रोमन रेंस टू अपीयर एट मंडे नाइट रॉ इन फिली ऑन 18th ऑफ अगस्त, यानी कि ट्राइबल चीफ आपको अगले मंडे नाइट रॉ में नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन उसके बाद वाले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में आपको जरूर से देखने को मिलेंगे। इसका मतलब कि रोमन रेंस भाई अभी भी प्लान्स में होने वाले हैं। वैसे देखो क्लैश इन पेरिस में देन compete कर सकते हैं रोमन, क्योंकि ये चीज़ सेंस नहीं बनाती है कि रोमन अभी अपीयर हो रहे हैं एंड अगले PLE में अपीयर ही नहीं हो एंड उसके बाद सीधे भाई वो अक्टूबर में है, तो ये चीज़ सेंस नहीं बनाती है। लेकिन ये भी सेंस नहीं बनाती है एंड मुझे नहीं लगता कि WWE वाले ऐसा करेंगे भी कि रोमन रेंस किसी PLE के लिए एडवर्टाइज नहीं है एंड वहाँ पे रोमन compete करे। लाइक ऐसा कभी नहीं होता है। रोमन उल्टा जहाँ पे अपीयर होने वाले होते हैं वहाँ से कैंसिल कर दिए जाते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि रोमन एडवर्टाइज ना किए गए हो लेकिन वहाँ पे आके compete करके गए हो। तो ऐसा हुआ नहीं है नॉर्मली, लेकिन क्या पता भाई इस बार WWE वाले करे, बिकॉज ये जो सिचुएशन है वो अलग है, क्योंकि इसके बाद रोमन आपको सीधा अक्टूबर में ही देखने को मिलेंगे। तो इसलिए हो सकता है कि रोमन में भी क्लैश इन पेरिस में एक मैच में हो एंड उसके बाद आपको रोमन रेंस WWE से लीव लेते हुए दिखे एंड उसके बाद कुछ अक्टूबर में आपको रोमन वापस देखने को मिले। फिलहाल द ब्रेकिंग न्यूज़ इज कि आपको रोमन रेंस देखने को मिलेंगे 18 अगस्त के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं ऑस्टिन थ्योरी के बारे में। तो भाई ऑस्टिन थ्योरी को WWE वालों ने रिमूव कर दिया अपने इंटरनल रोस्टर से। बिल्कुल सही सुन रहा आप, क्या इसका मतलब है कि वो रिलीज हो चुके हैं WWE से? ऐसा भी नहीं है भाई, मैं आपको समझाता हूँ एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है। मैं आपको अपडेट पहले दिखाता हूँ। कल अपडेट निकल के सामने आई PW इनसाइडर की एंड यहाँ पे कहा गया कि ऑस्टिन थ्योरी हैज़ बीन रिमूव फ्रॉम WWE's एक्टिव रोस्टर इंटरनली। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिलीज हो चुके हैं, इसका मतलब है भाई कि बस उनके लिए प्लान्स अभी नहीं बनेंगे। हमने सुना है कि ऑस्टिन थ्योरी इंजर्ड है, लेकिन एग्जैक्टली पता नहीं कि कैसी इनको इंजरी है, लेकिन इंजरी एक्चुअली में है। तो WWE वालों ने इनको इंटरनल क्रिएटिव टीम की राइटिंग से ही हटा दिया है, यानी कि अब इनके लिए प्लान्स डिस्कस, वैसे भी पहले कोई प्लान्स दिख नहीं रहे थे, लेकिन ठीक है फॉर्मेलिटी के लिए भी जो इनका नाम था वो भी अब हटा दिया गया है, क्योंकि जब तक ये वापस से रिकवर होकर नहीं आएंगे तब तक भाई कोई फ़ायदा नहीं है ना इनके लिए प्लान्स बना के। तो इसका मतलब ये होता है, लाइक हमने पहले भी देखा जो सुपरस्टार्स इंजर्ड थे बीच में जो हुए इंजर्ड, उनके लिए WWE वाले प्लान्स बनाते नहीं है, तो उनको इंटरनल जैसे रोस्टर से ही हटा देते हैं। तो अभी मान के चलो कि केविन ओवंस भी हटे हुए होंगे, चाहे अगर सेथ की इंजरी मान लो रियल होती तो सेथ को भी हटाते ही है कुछ टाइम बाद। तो अभी ऑस्टिन थ्योरी को हटा दिया गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको कंपनी से हटा दिया गया है, लेकिन उनको फिलहाल भाई क्रिएटिव प्लान से हटा दिया गया है। तो इसको बोलते हैं एक्टिव रोस्टर पे से हटाना। तो ये कुछ है ऑस्टिन थ्योरी को लेकर अपडेट। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स के बारे में। एक पॉइंट पे भाई रेसलमेनिया 41 के लिए रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स का मैच एक्चुअली में डिस्कस किया गया था, यानी कि रेसलमेनिया 39, 40 एंड 41 लगातार ये तीसरा साल हो सकता था जहां पे आपको रोमन एंड कोडी रेसलमेनिया मेन इवेंट करते हुए देखने को मिलते हैं। ये पॉल हेमन ने खुद ही रिवील किया एरिल हेलवानी वाले शो पे कि एक पॉइंट पे ये वाला मैच भी डिस्कस किया गया था। हालांकि ऑब्वियसली हमने देखा कि रियल जो प्लान था वो बाद में कुछ और हुआ। हमने देखा कि जॉन सीना कोडी का मैच हुआ एंड उधर रोमन पंक रॉलिंस का मैच हुआ, जो कि सही भी था क्योंकि सीना का भाई ये आखिरी साल था WWE में, उनको 17 टाइम चैंपियन बनना था। हम लोग रोमन कोडी वापस से कर सकते हैं, लेकिन इससे आइडिया हमको लगता है कि रोमन वर्सेस कोडी पार्ट 3 डेफिनेटली टाइटल के लिए होगा। बस अंतर यह है कि रोमन रेंस ट्राइबल चीफ नहीं होंगे, तो पता नहीं वो पहले वाला मजा आएगा या फिर नहीं, क्योंकि रेसलमेनिया 39 वाला रोमन, रेसलमेनिया 40 वाला रोमन अभी वाले रोमन से लाख गुना ऊपर था। तो अब पता नहीं वैसा मजा आएगा या फिर नहीं, लेकिन रेसलमेनिया 41 के लिए वाला मैच एक पॉइंट पे डिस्कस किया गया था। तो डेफिनेटली आपको आगे आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा, क्या पता रेसलमेनिया 43, क्योंकि रेसलमेनिया 42 आई थिंक CM पंक कोडी होगा एंड रोमन सेथ होगा, नहीं तो रोमन ब्रेकर होगा। तो मे भी रेसलमेनिया 43 या नहीं तो क्या पता समरस्लैम में आगे आने वाले कुछ सालों में आपको रोमन कोडी पार्ट 3 देखने को मिले फॉर द WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। क्या आप देखना चाहोगे भाई वापस इसको रेसलमेनिया मेन इवेंट करते हुए, हाँ या फिर ना, लिख के बताना। वैसे एक्चुअली में मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि रोमन वर्सेस सेथ आप देखना चाहोगे अगले साल रेसलमेनिया 42 में, या फिर रोमन वर्सेस कोडी रोड्स WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप मैच वापस से, या आप लिख के बताना। ये आई थिंक थोड़ा सा ज़्यादा वो वाला कॉम्पिटिशन वाला क्वेश्चन है, तो एक टफ चॉइस है, लेकिन आप लिख के बताना। आगे बढ़ते हैं हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। एरिल हेलवानी वाले शो पे आए हैं पॉल हेमन एंड यहाँ पे लिसनर के
बटन पे कमेंट करते हैं, उसके पीछे की कंट्रोवर्सी के ऊपर कमेंट करते हैं। कहते हैं पॉल हेमन, वॉट एवर दैट डिसीजन इज बेस्ड ऑन, आई रिस्पेक्ट इट, इफ देयर आर क्रिटिक्स ऑफ इट, गेट ओवर इट, he is here and he is gonna be here and you ain't gonna be able to cancel him। कहते हैं कि जिसने भी एंड जैसे भी कैसे भी डिसीजन लिया लिसनर को वापस लाने का, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ एंड मुझे मालूम है कि इसके क्रिटिक्स हैं, लोग हेट कर रहे हैं, क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, बट मैं रिकमेंड करूँगा ना कि ये क्रिटिसाइज़ करके कुछ होगा नहीं, भूल जाओ इस चीज़ को, आगे निकल जाओ इससे, क्योंकि लिसनर वापस आ चुका है एंड वो वापस आया तो यहाँ पे रहने वाला है, तुम कुछ नहीं कर सकते उसको कैंसिल करने के लिए, वो नहीं होने वाला कैंसिल, वो WWE में ही रहेगा। पॉल हेमन इस स्टेटमेंट में बहुत कुछ और भी कहते हैं कि लोग तो भगवान को भी क्रिटिसाइज करते हैं एंड इस पॉइंट पे जब आप अपने करियर में यहाँ पे पहुँचते हो ना, तो आपने काफ़ी गलतियाँ की होती है, बहुत सारी चीज़ें आप करते हो, सही होती है, गलत होती है, तो कोई भी यहाँ पे दूध का धुला हुआ नहीं है। कहते हैं कि लिसनर यहाँ पे है, लिसनर को आप कैंसिल नहीं कर सकते, लिसनर यहाँ पे रहेगा। पता है क्यों रहेगा? बिकॉज लिसनर के आने से जो हमारा फैन बेस है वो एक्चुअली में खुश है, हमारा वो फैन बेस जो पैसे पे करके आता है शो देखने ना, वो खुश है। तो इंटरनेट पे बैठ के लोग क्या बोल रहे हैं उससे हमें ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, लिसनर आया है एंड जो हमारी अटेंडेंस में आती है भाई क्राउड, उनको अगर पसंद है तो वी आर हैप्पी, यानी कि हमें फिर कोई दिक्कत नहीं है, तुम उसे कैंसिल नहीं कर सकते। इन्होंने साफ साफ बोल दिया है एंड फिर उसके बाद इंटरनेट का भी रिस्पांस आया उस पर एंड आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो भाई कि इंटरनेट ने क्या बोला। इंटरनेट ने बोला कि काश पॉल हेमन की डेथ हो जाए, इंटरनेट ने बोला कि पॉल हेमन तो नर्क में जाएगा, इंटरनेट ने ट्रिपल एच को बोला कि ट्रिपल एच का जो पेस मेकर है, जो उनकी ज़िंदगी कंटिन्यू कर रहा है, क्योंकि उनको हार्ट अटैक आया था कुछ सालों पहले, काश वो खराब हो जाता कि ट्रिपल एच की डेथ हो जाए। तो इंटरनेट जो कि हमेशा से भाई काफ़ी सुधरा हुआ है, इंटरनेट जो कि काफ़ी अच्छी दुनिया है, इंटरनेट जहाँ पे संत साधु रहते हैं, महात्मा रहते हैं, वहाँ पे लोगों का कहना है कि कोई नहीं, ट्रिपल एच की डेथ हो जाए, पॉल हेमन की डेथ हो जाए एंड सारे के सारे ये नरक में जाएंगे। हम लोग, अरे नहीं हम नहीं जाएंगे नरक में, क्या मतलब कि हम लोगों के ऊपर डेथ विश कर रहे हैं, हम नहीं जाएंगे नरक में, ऐसा कुछ कहना है इंटरनेट का। मैं अप्रिशिएट करूँगा पॉल हेमन को कि ओपनली आके इस चीज़ पर बात करें एंड मैं अप्रिशिएट करूँगा WWE को कि WWE वाले एक्चुअली में स्टैंड ग्राउंड लेके खड़े हैं कि हाँ भाई जो करना करो यार, लिसनर रहेगा, ये एटीट्यूड होना चाहिए भाई। ये आजकल WWE की ऑडियंस ये वो वाली हो गई है, LGBTQ वाली वो ऑडियंस हो गई है, ये बाल पीले नीले कर लेंगे ना, ये पियर्सिंग करा लेंगे मुंह पे 10 जगह की, अपनी जीभ को काट लेंगे, ये वाली ऑडियंस हो गई WWE की। इनको लाइन पे लाना जरूरी है कि पागल हो क्या, करते रहो जो ड्रामा करना है तुम्हें। हमारी जो हार्डकोर ऑडियंस थी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ऑल वी केयर अबाउट इज एंटरटेनमेंट, चाहे लिसनर है चाहे विंस मैकमैन हो गिव्स अ सेड भाई। तो पॉल हेमन ने साफ साफ बोल दिया है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, जो कि अगेन पॉल हेमन को ही लेके। पॉल हेमन ने ट्रैविस स्कॉट पे कमेंट किया एंड पॉल हेमन इस चीज को एडमिट करते हैं कि ट्रैविस स्कॉट के साथ WWE के जो रिलेशन है वो अच्छे नहीं है, वो खराब हो गए, बीच में जो है कहानी खराब हो गई। इनका कहना है कि हाँ वो फॉल अपार्ट आया एंड इसके कारण अभी ट्रैविस स्कॉट एंड जो फाइनल बॉस वाली स्टोरी है वो आगे कंटिन्यू नहीं हो पाई एंड मुझे ऑनेस्टली लगता भी नहीं है भाई कि कंटिन्यू होगी, क्योंकि अब WWE वालों ने पब्लिकली काफ़ी कुछ बोल दिया एंड मुझे बिलीव है कि ट्रैविस स्कॉट के साइड से भी कुछ ना कुछ तो रिस्पॉन्स आएगा। तो ऐसे में पॉल हेमन कंफर्म करते हैं इस चीज़ को कि डेफिनेटली कॉन्ट्रोवर्सी हुई है एंड जो रिलेशन है वो खराब है WWE एंड ट्रैविस स्कॉट के बीच के। फिलहाल गाइज इस वाली वीडियो के लिए यही सारी अपडेट्स थी एंड आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो। भाई देखो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैं भूल जाता हूँ वीडियो के बीच में बोलना, मुझे याद था स्टार्टिंग में मैंने वीडियो स्टार्ट की थी तो कि लिसनर वाली न्यूज़ के टाइम पे मैं सब्सक्राइब करने बोलूँगा, लेकिन मैं फ्लो में भूल ही जाता हूँ, तो आप खुद से ही कर देना भाई। यहाँ पे आपको WWE की न्यूज़ वगैरह सबसे पहले मिलती है। बाकी फॉलो कर सकते हैं आप मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।